बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे वर्ग, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो इसी नेक दुआ के साथ आज के वीडियो का करते हैं जी आगाज़। तो अभी भी दोपहर का टाइम हुआ है, तो हम अपना खाना वगैरह जो है वो बना रहे हैं। आज हम गोभी की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो ज़ीशान सुबह सुबह ही हमें सब्ज़ी देकर ना वो चले गए हैं विलेज में, क्योंकि हमारा आटा ख़त्म हो गया था। तो हम आटा वहीं से लेते हैं। तो वो सुबह सुबह ही चले गए हैं, क्योंकि 2 दिन से ना बहुत ज़्यादा धुंध दोबारा आ चुकी है, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो सफ़र काफ़ी लंबा है, तो इसलिए वो यानी कि आज धूप निकली है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि आज जाएं। क्योंकि आज मौसम फिर भी वैसे यानी कि धूप वगैरह तो निकली हुई है, लेकिन वो बादल बने हुए हैं, बारिश का चांस है। तो पीछे जो है वो बारिशें वगैरह हो रही हैं। तो इसलिए आज मैंने ज़ीशान से कहा है कि आज जाओ और आटा वगैरह जो है आज लेकर आओ। तो ये देखो जी, मैंने फ्रिज को अच्छे तरीके से धोया है, इसको ऊपर वाले हिस्से को भी धोया है। वो देखे, आप सब कहते हैं ना कि आप सफाई वगैरह नहीं करते, लेकिन हम करते हैं। तो ये देखें जी, मैंने इसको अच्छे तरीके से धोया है और 2 दिन से ना इसको खुश्क कर रही हूँ, क्योंकि फिर ये गीली है। तो मुझे कल मैं धो रही थी, तो उस वक्त भी मुझे करंट लग रहा था, क्योंकि पीछे वो लगा हुआ है स्विच जो है वो उखड़ नहीं रहा था। क्योंकि अगर स्विच उखाड़ ले तो फिर धोए ना तो करंट वगैरह नहीं लगता, लेकिन स्विच वो यानी कि उसको ड्रिक लगा हुआ है। हमने वो इस बुलवाया था, जो आते हैं ये मैकेनिक वाले आते हैं, जो भी होते हैं, तो वो आते हैं, वो बनाते हैं। तो उसको हमने बुलवाया था, फिर हमने बनवाया था। तो इसलिए हम उसको उखोड़ नहीं सकते। तो इसलिए मैंने फिर ऐसे ही करके सर्फ वगैरह डाल कर ना इसको अच्छे तरीके से धोया। और इसकी टेनियाँ जो है वो थोड़ी सी यानी कि वो ख़राब थी, उनको भी साफ़ किया है, जंग था उनको भी ब्रश वगैरह से अच्छे तरीके से फिर धोया है। धो करना फिर साफ करके खुश करके फिर इसको चलाएंगे। और ऊपर देखेंगे, ऊपर जो यानी कि वो उन्होंने पानी वगैरह जो है वो वॉशरूम का वगैरह गिरता रहा है। तो ऊपर छत जो है आपके सामने देखें कि वो छत का हिस्सा जो है वो डैमेज हो चुका है। तो उसका ऊपर का यानी कि ख़राब जो है, ऊपर सीमेंट वगैरह होते हैं, ऊपर जो लगी हुई है जिसको हम कलर कहते हैं, वो लगा हुआ है ना, तो वो ऊपर गिरता है और फिर ख़राब हो जाता है। तो ये अब गर्मियाँ आएंगी ना, इस हिस्से को ना थोड़े से हिस्से को ज़ीशान से मैं कहूँगी कि ब्रश ना इसको साफ करेंगे। अभी तो ठंड है, आप सबको पता है कि ठंड में ना कोई काम नहीं होता। कल मैंने सारा दिन कपड़े धोए और बच्चियाँ भी कपड़े धोए, यानी कि उन्होंने अपने कपड़े धोए हैं स्कूल यूनिवर्सिटी वगैरह के जाने के, यहाँ सब जो है इकट्ठे करके फिर हफ्ते के बाद ही धोती हैं। तो हमें हाथ से धोना पड़ता है, तो इसलिए हमें काफ़ी ज़्यादा यानी कि उस पर टाइम लग गया। धोते धोते फिर मुझे बुखार आ गया, क्योंकि फिर काम काफ़ी ज़्यादा था। सफाई वगैरह भी की, नीचे फर्श वगैरह भी धोया। अगर इस फ्रिज को धोया है तो फिर फर्श को भी नीचे का हिस्सा जो है वो धोना पड़ता है। पानी नीचे सर पर गिर रहा था, तो इसलिए मुझे सब कुछ फिर धोना पड़ा। तो अभी मैं इसको फिर मैंने वीडियो भी मैं नहीं बना सकी, मेरे पास टाइम नहीं था। यही मैं 2 दिन कपड़े वगैरह धोती रही हूँ और फिर उसके बाद ना हाँ इसको साफ किया है कल। तो आज अपनी वीडियो जो है फिर दोबारा से मैं बनाने। तो जी गाइस, आपको यहाँ से पता लग रहा होगा कि कितनी ठंडी हवा है। और ये जो है ना आपके पास जामुन के दरख्त हैं, बहुत ही ठंडी हवा है, ये देखें आप। तो ये जो है ना आपके पास गंदम काश्त हुई पड़ी है, और जहाँ पे ये दरख्त का साया जा रहा है वहाँ पर नहीं है। इसका भी काफ़ी इशू होता है, आपको पता होगा इसका। तो यहाँ पे फसल पहले काश्त हुई थी, वो नहीं हुई अच्छी तरह, तो इन्होंने जो है ना अब गंदम काश्त कर दिया। दूर दूर तक आपको गंदम ही गंदम दिखाई देगी, और दूर से ना आपको धुंध भी आती हुई दिखाई दे रही होगी। और ये वाला एरिया जो है ना आपके पास खाली है, यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई सब्ज़ी वगैरह काश्त होगी। और ये मैनर है, ये रोड जो है ना मियाँ के फार्म में जाता है। तो माशाल्लाह से काफ़ी प्यारा यहाँ पर वेदर है, और ठंड में मुझसे खड़ा नहीं जा रहा। तो बहुत ये पानी जो है ना यहाँ को इस वजह से यानी यहाँ लगाया गया है कि पानी आएगा ना तो ये बड़े हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा जो एरिया है, यहाँ पर दरख्त जो है ना बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी काफ़ी मीठा है, बहुत ही मीठा पानी। और इधर देखें तो ये मेरे ख्याल में मोटर ही है, उनकी मोटर है, जो मियाँ साहब है उनकी होगी शायद। और ये भी रोड जा रहे हैं। तो अभी जो है ना जाते हैं आगे, फिर आपको दिखाएंगे। तो जी आप देख सकते हैं
इस वक्त हम मौजूद हैं मैनर पर यहाँ पे, और ये सामने टीले हैं। ये सामने जो है ना वो आप देख सकते हैं। मैं एक मिनट जूम कर लूँ तो मेरे ख्याल में हाँ, ये सामने एक मस्जिद बन रही है यहाँ पे। तो ये जो है ना यहाँ से मतलब हम आते जाते रहे हैं और यही हमारा एरिया है। तो इधर देखें तो आपके पास ठंडी हवा भी चली हुई है। इस वजह से ना मेरी थोड़ी आवाज़ मतलब कि मुझसे बोला नहीं जा रहा था। मैंने अचानक बाइक रोकी है। मुझे ऐसे फील हुआ है जैसे मुझे भूल गई हो कोई चीज़, बोलने में मुझे मुश्किल हो रही थी, क्योंकि ये जो है ना आपके पास कोहर जो होता है, जिसे कोहरा भी कहते हैं, वो वाली यानी ठंडी हवा चल रही है। बक्करवाल ये वाली साइड जो होती है ना, ये हमारी लैंग्वेज में इसको बक्करवाल कहते हैं। तो बड़े कहा करते थे जब यहाँ से हवा चले ना तो बर्फ़बारी भी हो सकती है। ये धुंध जो है ना इस वजह से भागी है क्योंकि आपके पास जो है ना थोड़े थोड़े बादल आए हुए हैं। तो ये जो है ना आपके पास मियाँ का फार्म है। हाँ, मियाँ का फार्म ही है। तो अभी जो है ना आगे जाते हैं और आपको आगे भी दिखाएंगे। ये वो मैनर है जहाँ से जो है ना नहर का पानी जाता है। ये टीलों के नीचे नीचे जाता है, मतलब टीलों के ऊपर जो है ना, टीलों के ऊपर वहाँ पर नहीं जाता नहर का पानी। तो यहाँ पे पहले खज्जी के दरख्त थे, मतलब खजूर के, वो सारे ख़त्म हो गए हैं। अब आपको आबादी ही आबादी दिखाई दे रही है। प्लाट छोटे छोटे बने हुए हैं और गंदम जो है ना उन्होंने काश्त की हुई है। और अभी जो है ना यहाँ पे गंदम की कोई हालत जो है ना वो ना होने के बराबर है, क्योंकि ये ज़मीनें जो है वो थोड़ी हल्की हैं। तो बिल्कुल अभी मैंने बाइक भी बनवानी है। तो बाइक देखें तो बाइक की कंडीशन देखें तो बहुत ख़राब हुई खड़ी है। इसकी यानी धुलाई करवाएंगे। हेलमेट भी है पड़ी मेरे पास। तो चलते हैं आगे और आपको आगे भी इंशाल्लाह विज़िट करवाते हैं। ये चीज़ आपको मैं दिखाना चाह रहा था। ये आप सामने देख रहे हैं कि ये जो है ना आपके पास पैनल लगे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा पैनल। तो टीलों में लोगों ने पैनल लगवा के ना उन्होंने अपने यानी कि बोर वगैरह करवा लिया है और पानी वगैरह जो है ना अपनी फसलों को लगाते हैं। क्योंकि ये देखें ना, ये नीचे वाली ज़मीन है और वो जहाँ पे पैनल लगे हुए हैं ना वो थोड़ी ऊपर वाली ज़मीन है। वहाँ पर नहरी पानी जो है नहीं पहुँच सकता। हमारे पास भी तो नहरी पानी नहीं था ना जहाँ पर अब्बू रहते थे, वहाँ पे रास्ते का भी काफ़ी इशू था। वो सारी स्टोरी आपको बताऊँगा इंशाल्लाह कभी वीडियो में क्या हुआ हमारे साथ। तो चलते हैं आगे। तो ठंड की वजह से ना मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। धूप भी निकली हुई है लेकिन ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी इकट्ठा ही आटा लूँगा 1.5 मन, क्योंकि ऊपर से रमज़ान भी आने वाला है। तो चलते हैं फिर। ये वो जगह है जहाँ पर मतलब मैं पहले आया था। और ये जो राया है ये छोटा छोटा था। अब आप देख सकते हैं मैं चांबकुलियार से सिर्फ 4 किलोमीटर मतलब जो है ना वो पीछे खड़ा हूँ। चांबकुलियार जो हमारा मतलब जहाँ पर हम रहे हैं, 20-25 साल गुजारे हैं, अब्बू जान भी रहे हैं। आटा लेने जा रहा था, माहौल देख सकते हैं आप। तो अभी जाते हैं आगे।